आज हम आपको क्लास 10 हिंदी ग्रामर का समास चैप्टर उसके आगे का समास समझाएंगे। तो अगला समास है हमारा द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद समान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। समान का मतलब दोनों का महत्व हो। द्वंद्व समास में दो शब्दों का मेल होता है। समास होने पर दोनों को मिलाने वाले और या अन्य समुच्चय बोधक अवयव का लोप हो जाता है। लोप का मतलब छुप जाते हैं। जैसे कि नीचे दिया है देश विदेश, तो यहाँ पर जो डैश लगा हुआ है इस जगह पर जब हम समास विग्रह करेंगे तो और आएगा। और के अलावा भी आ सकते हैं, जैसे तथा, या, ये भी आ सकते हैं। स्त्री पुरुष, तो यहाँ स्त्री और पुरुष। माँ बाप, माँ और बाप। रात दिन, तो इसका समास विग्रह है रात और दिन। तो यहाँ पर जो है समुच्चय बोधक अव्यय या तो और या तथा इनका लोप होता है। बीच में उसकी जगह पर डैश आ जाता है और जब विग्रह करते हैं तो उसके स्थान पर और या तथा आदि का प्रयोग करते हैं। अब हम समझते हैं कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कुछ समास ऐसे हैं जिसका विग्रह करने पर वो अलग अलग होते हैं, लेकिन विग्रह करने पर हमें पता पड़ती है कि इसमें विग्रह करने के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा समास है। तो कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में भी बहुत समानता होती है, तो उसको जब हम विग्रह करेंगे तब हम उसको समझ पाएंगे। अब जैसे दिया है इसमें कि कर्मधारय तत्पुरुष, क्योंकि इसको तत्पुरुष की कैटेगरी में रखा गया है। कर्मधारय तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, किंतु बहुब्रीहि समास में दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, एक तीसरा अन्य पद प्रधान होता है। यानी कर्मधारय में जो है पहले पद में विशेषता बताई जाती है, लेकिन बहुब्रीहि समास में ऐसा नहीं होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद जो है मतलब प्रधान नहीं होते, यानी उनका कोई महत्व नहीं होता। उससे तीसरा पद बनता है तब वो जाके बहुब्रीहि समास कहलाता है। अब जैसे नीचे उदाहरण दिया है महात्मा, महान है जो आत्मा। जब हम इसको महात्मा का समास विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? महान है जो आत्मा लिखेंगे। तो यहाँ पर कर्मधारय समास हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आत्मा की विशेषता बताई गई है। क्या विशेषता बताई गई है? महान है जो आत्मा। तो यहाँ पर हुआ हमारा कर्मधारय समास। अगर इसी का जब हम बहुब्रीहि में समास विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे? महान है जिसकी आत्मा, अर्थात महापुरुष। तो यहाँ पर इस आधार पर इसका बहुब्रीहि समास हुआ। अब नीचे दिया है कमल नयन, तो यदि इसमें हम समास विग्रह इसका लिखेंगे कमल के समान नयन, तो नयन की यहाँ पर विशेषता बताई गई है, तुलना की गई है, तो यहाँ पर उसके आधार पर हमारा कर्मधारय समास हुआ। और यदि हम इसका विग्रह नीचे दिए हुए अनुसार करते हैं, जैसे कमल जैसे नयनों वाला, अर्थात कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कमल नयनी भी कहते हैं, स्त्री लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हुआ। नीचे दिया है कुमति, अगर कुमति का हम समास विग्रह लिखेंगे, क्या कुत्सित है जो मति, तो यहाँ पर कर्मधारय समास आएगा। और यदि हम कुत्सित है जिसकी मति यानी दुर्पुरुष, तो यहाँ पर हुआ बहुब्रीहि समास। अगला है पीतांबर, पीत है जो अंबर, यानी पीत का मतलब पीला, यानी जो पीला है जो अंबर, तो यहाँ पर कर्मधारय हुआ। और यदि हम इसका लिखते हैं पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु, तो यहाँ पर उसका बहुब्रीहि समास हुआ। ऐसे ही बहुब्रीहि समास और द्विगु समास में भी थोड़ी सी समानता होती है, लेकिन उसका भी जब हम विग्रह करते हैं तब उसमें हम समझ पाते हैं कि इसमें कौन सा समास होगा। अब जैसे दिया है द्विगु समास व बहुब्रीहि समास में अंतर, इसको कैसे समझेंगे? द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, यानी ये तो हमें पता है द्विगु समास का जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है, तथा उत्तर पद समूह का बोध कराता है, यानी उसमें
ये बोध कराता है या ये उससे प्रदर्शित होता है कि इसमें किसी समूह का वर्णन है। जबकि बहुब्रीहि समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों की महत्ता नहीं होती। जैसे हमने पहले बताया, इसमें दोनों ही पद महत्व नहीं रखते, बल्कि कोई तीसरा पद महत्व रखता है। उसी के आधार पर बहुब्रीहि समास मान्य होता है। अब नीचे जैसे उदाहरण दिया गया है त्रिलोचन। अब देखा जाए तो यहाँ संख्या दी हुई है, तो जब हम इसका संख्या के हिसाब से समास विग्रह करेंगे, यानी 3 लोचनों का समूह लिखेंगे, तो यहाँ पर द्विगु समास होगा। और यदि इसी को हम बहुब्रीहि में बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? 3 हैं लोचन जिसके, अर्थात शिव। तो यहाँ पर हमारा बहुब्रीहि समास होगा। अगला है हमारा चतुर्भुज। चतुर्भुज में जब हम इसका द्विगु में इसका विग्रह करते हैं तो 4 भुजाओं का समूह। और यदि हम इसका बहुब्रीहि में करेंगे तो क्या होगा? 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। ऐसे ही अगला है दशानन। अगर हम इसका द्विगु समास में विग्रह करेंगे तो क्या होगा? 10 आननों, आनन का मतलब होता है सिर, का समूह। तो यहाँ पर द्विगु समास माना जाएगा। और यदि हम इसका विग्रह 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण लिखते हैं, तो वहाँ पर हमारा बहुब्रीहि समास होगा। ऐसे ही त्रिवेणी का भी अगर हम द्विगु समास में विग्रह करेंगे तो होगा 3 वेणियों का समूह। और यदि हम इसका बहुब्रीहि में करेंगे तो होगा 3 वेणियों का संगम। जहाँ पर होता है तो वो एक नदी है त्रिवेणी, तो वहाँ पर हमारा बहुब्रीहि समास। तो यहाँ हमारा समास का चैप्टर समाप्त होता है।